भाई तो सो गया लेकिन मैं नहीं सो सकी काफ़ी देर तक, और अभी कुछ देर पहले जो हुआ और जो देखा था उसकी सारी फिल्म बार बार मेरी आंखों के सामने चलने लगती और मैं फिर सुकून हासिल करने लगी। ये नहीं था कि मैं अपने ही छोटे भाई की वजह से कर रही थी, लेकिन वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता। भाई के बारे में सोचते हुए मैं एक बार फिर सुकून की वादियों में चली गई और अपनी बंद आंखों के सामने अपने ही छोटे भाई का वो मंजर देखती रही, जिससे मुझे और भी ज्यादा मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद मैं फिर से असल हालत में आ गई और मैं आराम से लेट गई थी क्योंकि पसीने की वजह से कपड़े भीग गए थे। हल्की हुआ लगने से मुझे और भी अच्छा लगने लगा, और इस सब में कब आँख लग गई पता ही नहीं चला, और जब खिली तो काफ़ी सुबह हो चुकी थी, सूरज बस निकलने ही वाला था। मैं जल्दी से उठी और नीचे की तरफ भागी और अपने कमरे में घुस गई और नहा के ड्रेस चेंज की और किचन में गई तो उम्मी ने मुझे देखते हल्का सा मुस्करा के देखा और बोली, क्यों बेटी, क्या बात है, आज बड़ी देर से उठी हो, रात नींद नहीं आई क्या? मैं बोली, बस उम्मी, आपको पता तो है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, बस रात को आंख जरा देर से लगी थी इसलिए उठने में देर हो गई। उम्मी, चल कोई बात नहीं, नाश्ता मैंने बना लिया है, दोपहर का खाना तो बना लेना। मैं, जी उम्मी मैं बना लूँगी, और नाश्ता बनने में उम्मी का हाथ बटाने लगी। उम्मी, चल छोड़ ये सब और देख जरा, सलीम और अली तैयार हुए आ नहीं? ऊपर छत पर तो नजर नहीं आए, लगता है तैयार हो रहे होंगे कॉलेज के लिए। उम्मी, ठीक है, जाके अपने भाई कामरान को भी जग्गा दे, इसने भी जाना है काम पर। उम्मी की बात सुनकर मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और भाई को भी उठा दिया कि नाश्ता कर लो, नहा के काम पर भी जाना है। अब तो भाई ने कहा, अच्छा नानी अम्मा उठ गया, चल मैं आता हूँ अभी तैयार हो के। भाई को उठा के मैं वापस आई तो तब तक अली और सलीम भी नीचे आ चुके थे कॉलेज के लिए तैयार होकर। अली को देखते ही मुझे रात वाला सारा सीन याद आ गया तो मेरी नज़र खुद ही अली पर चली गई, लेकिन फिर मैंने जल्दी से अपनी निगाहों को वहाँ से हटाया और कहा, क्यों अली, क्या बात है, आज कल बड़ी देर से उठ रहे हो, कॉलेज नहीं जाना होता क्या? मेरी बात सुनकर अली हंस पड़ा और बोला, बाजी मुझे कॉलेज जाना होता है, मौलवी साहिब को उठाने के लिए नहीं जाना होता, और अगर अब जल्दी से नाश्ता नहीं दोगी तो फिर मैं पक्का कॉलेज से देर हो जाऊंगा। तभी सलीम ने कहा, बस रहने दे अली, मुझे पता है कि तूने कॉलेज में क्या पढ़ाई करनी होती है, सारा दिन बस कबूतरों की बातें ही करता होगा वहाँ भी। सलीम की बात से अली काफ़ी चढ़ गया और बोला, बस रहने दे, मैं भी जानता हूँ कि तो अपने कॉलेज में अपनी सिल्लियों से सारा दिन नए फैशन की बातों के अलावा कौन सा तीर मारती है। मैं बस अभी लड़ना नहीं है, चुल्लू चुप बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ, और किचन की तरफ चल पड़ी और जल्दी से सबको नाश्ता दिया और सब नाश्ता करके निकल गए तो घर में उम्मी और मैं ही रह गए। तो उम्मी ने कहा, ज़ैनब तुम बर्तन धो लो, फिर दोपहर के लिए भी कुछ बना लेना, अभी बाद में गर्मी हो जाएगी। मैं, जी उम्मी, और बर्तन धोने लगी और उसके बाद सब्ज़ी निकाल के दी उम्मी ने मुझे और कहा, तुम सब्ज़ी बनाओ, मैं ज़रा ऊपर के कमरे साफ़ करके आती हूँ, और ऊपर चली गई। मैं जल्दी से सब्ज़ी बनाने लगी और जब सब्ज़ी काट ली तो मैंने देखा प्याज तो है ही नहीं, तो पक्का घी कैसे, और किचन से निकल के ऊपर की तरफ चल पड़ी कि उम्मी को बोलती हूँ कि प्याज मंगवा दे। जैसे ही मैं सबसे ऊपर अली वाले फ्लोर पर पहुंची और देखा कि उम्मी अली के कमरे में भी नहीं है, तो मैं नीचे आने लगी तो ख्याल आया कि कहीं स्टोर में ना हो सामान सीट करने के लिए, और मैंने स्टोर के दरवाजे को हल्का सा हाथ लगाया तो वो खिल गया, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि हमारे स्टोर वाले कमरे में लॉक नहीं था।
वो बस खुला ही रहता था और जैसे ही मेरी नज़र अंदर गई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई इस मंज़र को देखकर। और तभी उम्मी ने भी मुझे देख लिया और मैं वहाँ से नीचे की तरफ भाग खड़ी हुई। मैं नीचे आते ही अपने कमरे में घुस गई और कमरे को बंद कर लिया और जो देखा था उसके बारे में मुझे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि उम्मी ऐसा भी कर सकती है। वैसे भी उम्मी का ये अक्सर का रूटीन था, जब मैं बर्तन धोने लगती तो उम्मी मुझे खाने की तैयारी या फिर निचले कमरों की सफाई पर लगा देती और ख़ुद ऊपर के फ्लोर पर सफाई के लिए चली जाती, जिसका भेद आज मेरी आंखों के सामने खुला था और जो पता चला था मेरे हल्क से नीचे नहीं उतर रहा था। मुझे अपने कमरे में आए हुए कोई 10 मिनट हो चुके थे कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर नॉक हुई और मेरा दिल धड़कने लगा बड़ी शिद्दत से, क्योंकि मैं समझ गई थी कि उम्मी ही होंगी और अभी जो मैंने देखा था इसी के लिए मेरे पास आई होंगी बात करने के लिए। लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी उम्मी का सामना कर सकूं, क्योंकि मैं ज़रा बुज़दिल टाइप की लड़की हूँ और हर बात पर घबरा जाती हूँ। उम्मी ने फिर दरवाज़ा नॉक किया तो मैंने बड़ी मुश्किल से उम्मी को कहा कि मैं आती हूँ अभी। चुल्लू और ख़ुद अभी स्टोर में उम्मी के साथ वाले घर में रहने वाले लड़के जिसका नाम आसिफ है, इसके सामने जो कुछ कर रही थी इसने मेरे होश अभी भी मेरे होश उड़ा रहे थे कि आखिर उम्मी अपने बेटे की उम्र के किसी लड़के के साथ ये सब किस तरह कर सकती है। जब मुझे कमरे में काफ़ी देर हो गई तो उम्मी फिर से आ गईं और दरवाज़ा नॉक किया और बोले, ज़ैनब बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, देखो जो भी बात है हम दोनों बैठ के करते हैं, लेकिन इस तरह दरवाज़ा लॉक करके बैठोगी तो क्या अच्छा लगेगा। चुल्लू शाबाश दरवाज़ा खोलो। अब मैं कमरे में बैठी घबरा रही थी और उम्मी को ये भी डर था कि अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और इसी तरह कमरा बंद करके बैठी रही तो घर वालों को क्या बताएंगी, और अगर मैंने किसी को कुछ बता दिया तो वो किसी के सामने क्या बोल पाएंगी। इसीलिए उम्मी मुझे बहला के दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थी। खैर उम्मी के थोड़ा और ज़ोर देने पर मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोल दिया तो उम्मी मेरी हालत देख के घबरा गईं और बोले, ज़ैनब ये क्या हो गया है तुम्हें मेरी बच्ची, देख तो सही तेरी क्या हालत हो रही है। असल में जितनी देर भी मैं कमरे में रही थी घबराहट और डर की वजह से मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं किया था। डर असल में मुझे उम्मी का था कि पता नहीं अब वो क्या बोलेंगी और क्या होगा, और इसी वजह से मैं गर्मी और बंद कमरे की वजह से पसीने से भीग चुकी थी। उम्मी ने कहा, बेटी ये क्या, तो इतनी गर्मी में फ़ैन बंद किए बैठी हुई थी, अपनी हालत तो देख क्या बना ली है। तो मैं बोली, उम्मी प्लीज़ मुझे कुछ नहीं हुआ है और आप मेरे साथ इतना प्यार ना जताएं और जो भी कहना बोलना है अबू को बताएं। मुझे नहीं पता इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि मैंने उम्मी को इतना कुछ बोल दिया था जिसका मुझे बोलने के बाद खुद भी यकीन नहीं आ रहा था।